मेरे प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपको जीने की प्रेरणा देते हुए आपके ज्ञान वृद्धि और वर्धन के लिए आपसे निवेदन करते हुए सतनमन करता है। आज का हिंदुस्तान विभिन्न मजहबों में, धर्मों में, जाति में, तरह तरह के खंड खंड में टुकड़े टुकड़े चिथरे चिथरे हुआ पड़ा है। और ये केवल हिंदुस्तान की ही बात नहीं है। शुरू से ही धर्म युद्ध होते रहे, खून की नदियां बहती रही, लड़ाइयां होती रही। ये सारे विभाजक, विखंड करने वाली विचारधाराओं के आधार पर अनेक तरह के धर्म इस पृथ्वी पर आए और इसका एक ही मात्र था कि एक समूह का व्यक्ति अपने आप को सर्वोत्तम समझता था और दूसरे को नीच और घटिया समझता था और अपने शाश्वत और सामर्थ्य के आधार पर दुनिया में खून की नदियां बहाई, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मरते रहे, मारते रहे। वो विभाजनकारी शक्ति थी व्यक्ति के विचारों का, जिसे हम धर्म के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती हुई उन लोगों का जिन्होंने अपने विचारों को उन लोगों पर थोप दिया जिसकी अपनी बुद्धि सही नहीं थी। वो दूसरों के विचारों से अपने आप को जीने के लिए प्रेरित करते रहे। सत्य की तरफ उन्होंने कभी नजर नहीं उठाया, क्योंकि उसकी बुद्धि जो होती है, उसकी मस्तिष्क, उसका विकास नहीं हुआ। विकास तो होता है अध्ययन से, चिंतन मनन से, सत्य को समझने के लिए धारणा ध्यान करने से, लेकिन वो कुछ नहीं किया। फिर यह दशान हो गया। एक आके बोल दिया ये रास्ते चलो, सर्वोत्तम रास्ते हैं, सब चल दिया और चलते चलते सबको कुचल दिया, मार दिया, काट दिया, पूरे दुनिया में राज बनाने की साजिश रच दिया। और 2-3 ग्रुप मिलके लड़ने लगे, झगड़ने लगे, धर्म युद्ध करने लगे, दुनिया को खून से रंग दिया। मेरे भाई, मैं अपने विश्व के बहनों भाइयों से, बेटी बेटों से निवेदन करता हूँ, अगर तुम सचमुच सत्य को जानना चाहता हो तो वो धर्म सत्य के रास्ते पर चले जिसका प्रमाण हो, वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर उसे साबित कर सकते हो यह सही है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप जानते होंगे आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक ने यह बताया कि जितने भी धर्म हैं उसमें अगर सत्य है तो वही धर्म हो सकता है। धर्म का मतलब होता है सही रास्ते पर चलना। जैसे ये सही रास्ता है, देखिए ये सही रास्ता है जिस पर मैं जा रहा हूँ। 4 लेन बने हुए हैं, सभी गाड़ियों को अपने रास्ते पर चलना चाहिए, सत्य है। गति के हिसाब से उनके लिए तरह तरह के लेन बनाए गए हैं, ये सत्य है। इसी तरह अगर कोई धर्म सचमुच सत्य का राह दिखाता तो वहाँ विभेद नहीं होता, वहाँ विरोधाभास नहीं होता, वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि सभी को सुख शांति के मार्ग तक पहुँचना है। शरीर से सबल, मस्तिष्क के ज्ञानवान, विचारवान, सर्वशक्तिमान व्यक्ति बनना है। लेकिन जो सिखाया उसकी बुद्धि पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है। उनके विचारों को देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, नहीं तो वो लोग इतने आतंकवादी हैं कि आपका जिंदगी जीना मुश्किल कर देंगे। जो भी बताया हो उसका वैज्ञानिक ढंग से अगर विवरण करेंगे तो कुछ भी सच नहीं है। क्योंकि कितना ज्ञान होगा एक व्यक्ति जो जन्मा पृथ्वी पर, तरह तरह के माया जाल में लोगों को फंसा दिया, अपने को सर्वशक्तिमान, ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी व्यक्ति बता के भोले भाले बहनों और भाइयों को भटका दिया और ऐसा जहर डाला कि आज हिंदुस्तान देखो, यहाँ के लोग एक दूसरे से लड़ने को, मरने को, मर मिटने को तैयार हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर खून की नदियां बहाने को तैयार हैं। मैं दुखी हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी मानव जाति के लोग इस पृथ्वी पर हैं वो सभी मनुष्य हैं। मनुष्य की तरह शकल सूरत है,
उनके सारे बॉडी के सिस्टम्स हैं। जन्मे भी तो मनुष्य ही जन्मे, लेकिन जन्मते ही उस पर चोला ठप्पा मार दिया। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है, क्या 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 फरेब डाल दिया उस पर। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो सारे मनुष्य हैं। मनुष्य का मतलब है जिसकी बुद्धि प्रखर हो तो सत्य एक ही रहेगा और सभी एक ही रास्ते चलेंगे। जहाँ की रोटी कपड़ा मकान की समस्या सबों के लिए महत्वपूर्ण होगी, प्रकृति के रहस्य को समझने की समस्या सबसे महत्वपूर्ण होगी। वो कलाकार होगा, वैज्ञानिक होगा, अनुसंधानकर्ता होगा, समाज सुधारक होगा, मानव का सेवक होगा। वहाँ नफरत नाराजगी के लिए काम क्रोध मद मोह ईर्ष्या द्वेष को त्यागना पड़ेगा। सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा पर चलते हुए एक दूसरे को गले लगाना पड़ेगा। सत्य तो प्रेम ही है ना, सत्य तो सहयोग ही है ना, सत्य तो सबको प्यार करना ही है ना। ये प्यार करते हैं क्या? अभी देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, और ये इसका शुरुआत कैसे हुआ? इसी तरह हुआ कि आतंकवादी, मानवता के दुश्मन पूरी दुनिया में विस्तारवाद की नीति पर काम करते रहे, लूटते रहे, पाटते रहे, हत्याएं करते रही, खून की नदियां बहाती रही, अपने आप को सर्वशक्तिमान एक पंथ और एक मजहब के नाम पर चलने वाले बाकी को गुमराह करने और छोटा और नीचा दिखाने की नीति से पूरे विश्व में अपने विचारों को प्रकट करना चाहा। मैं वैज्ञानिक हूं। आज के युवा पीढ़ी के लोगों को, बेटी और बेटों को सोचने की आवश्यकता है। हम नए विचार से चलें, वैज्ञानिक ढंग से सोचें। सूर्य को केवल सूर्य कहें, चंद्र को केवल चंद्र कहें, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को ग्रेविटी कहें, तभी मानवता का कल्याण होगा। नहीं तो ये पुराने विचारों, पुराने रीतियों, पुराने रिवाजों में दलदल में फंसा हुआ वेस्टर्न कंट्रीज क्यों विकसित हो गया? क्योंकि वो लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचना शुरू किए। दुर्भाग्य है कि वो भी किसी धर्म से जुड़े हैं, लेकिन मैं तो ब्रह्मांड का ऐसा एक भक्त हूँ जहाँ की मेरा विश्व ही अपना परिवार है, विश्व ही मेरा देश है। सारे जीव जंतु पशु पक्षी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। चार्ल्स डार्विन हूँ मैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में मुझे विश्वास है। पृथ्वी का जितना भी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य पेड़ हैं, सब हमसे जुड़े हुए हैं। आज विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, प्राकृतिक संतुलन को हम बिगाड़ दिए हैं। देखिए कितना बाढ़ आ रहा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, गर्मी कितनी बढ़ रही है। ये सब यही मनुष्य के लोभ, लालच, आक्रोश, दुष्टता का ही प्रमाण है कि हम जिस छाती से दूध पी के जी रहे हैं पृथ्वी माता का, उसी का विनाश कर रहे हैं। यह अज्ञानता है ना? क्या जरूरत है इतने इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का? क्या जरूरत है इतने तरह तरह से प्रकृति के जो नियम कानून कायदे हैं उनको तोड़ने का? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तापक्रम बढ़ रहा है, नदियां में बाढ़ आती, उफान आती है। हम प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। मेरा दोस्त था, सभी ज्ञानी व्यक्ति जो अनुसंधान करता थे, सत्य को समझने की कोशिश की। आओ मेरे युवा पीढ़ी के लोग, अपने नजरिए से दुनिया को देखो और ये देश के नायक, ये देश के महान राजनीतिक दल लोगों को सबसे अच्छी शिक्षा दो। उसके जो ज्ञान के घनघोर अंधकार है, राहु केतु लगा हुआ है, जिसमें शिक्षा मिलती है दुर्योधन, दुशासन, रावण, कुंभकर्ण, कंस बनाने की, उसको उससे मुक्ति दिला दो। यही सबसे बड़ा धर्म होगा। जब हम अज्ञानता के घनघोर अंधकार से बाहर निकल जाएंगे तो हमें सूरज की जो ज्ञान की रोशनी है साफ दिखेगी, और तब हम सबको सम्मान करेंगे, सबको प्यार करेंगे, एक रास्ते चलेंगे, सत्यमेव जयते बोलेंगे। सत्य यही है, वो सबका कल्याण, सबकी खुशहाली, सबका ज्ञान, सबकी समृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण हमारा लक्ष्य होनी चाहिए।
जितने ही लोग हैं सुखी हो, संपन्न हो, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान हो, वो किसी जाति का नहीं हो, कोई धर्म का नहीं हो, कोई मजहब का नहीं हो। कुछ बताऊंगा तो आप शायद भड़क जाएंगे, मुझे कुछ अलग ही समझ लेंगे। ये आसानी से नहीं होगा। इसके लिए आपको शी जिनपिंग से सीखना होगा। ये लात के भूत बात से नहीं समझेंगे। इनको जबरदस्ती गर्दन में चमौटी लगा के सही रास्ते खींच के लेना पड़ेगा। मेरे पास बड़े बड़े पिटबुल हैं, बड़े बड़े रेंज रोवर जैसे गाड़ियां हैं, बड़े बड़े, सबको चलाने के लिए हमें नियंत्रित रखना होता है। नहीं तो आतंकवाद हो जाएंगे, कार भी विद्रोह हो जाएगा, टक्कर कट लेगा। अनुशासित करना है, नियंत्रित करना है। कार को अगर हम छोड़ दें, देखिए चल रहा है तो टकरा जाएगा, इस गाड़ी को ठोकर मारेगा, उस रोड से टकराएगा। इसको लिए इसके देखिए पकड़े हुए हैं, जोर से इसको पकड़े हुए हैं, क्योंकि इसको सही रास्ते चला रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर देश का कोई कल्याण चाहता हो, विश्व का कल्याण चाहता हो, तो हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने नागरिकों को नकेल लगा के ऊंट की तरह चलाए, चमोटी लगा के कुत्तों की तरह उसको रोड पर चलाए। नहीं तो ये सभी थोड़े बुद्ध और विवेक और योगी फकीर योगी होगा भाई, क्योंकि इसको शिक्षा ही नहीं मिली। न लोगों ने इसे सिखाया, न खुद इसकी बुद्धि खुली। आज तो मैं अपने नजरिए से दुनिया को देख रहा हूँ भाई। आप बोले हैं गाड़ी चल रही है, आप प्रवचन दे रहे हैं, अरे हमारी बुद्धि आ गई, आपके लिए मर भी गए तो फिक्र नहीं, हम रहे न रहे आप रहो। और आप तभी खुशहाल रहोगे जब आपका बुद्धि खुलेगा। ये ज्ञान की बुद्धि खुलेगा तभी आपका विचार और विवेक होगा। मेरा कार ऑटो पायलट है, कंप्यूटराइज वेल प्रोग्राम है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रोग्रामिंग कर दिया है, गंतव्य स्थान ले जाएगा मुझे। लेकिन मनुष्य को तो प्रोग्राम करो, उसकी भी तो जीवन यात्रा है, उसको भी कंप्यूटराइज प्रोग्राम करो दिमाग में। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया प्रवाह में चलने के लिए प्रेरित करो। धन्यवाद करता हूँ। कोई नहीं सुधरेगा, लेकिन मैं अपना उत्तरदायित्व निभा रहा हूँ। ये सारे हमारे हैं, ये सारे हमारे सदस्य हैं। शर्म आती है जब हिंदुस्तान में देखते हैं मस्जिद की बात, मंदिर की बात, पूजा की बात, तरह तरह की बात, विभाजन की बात। अरे हम सब एक है भाई। बंद कर दो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों सबको, और चले जाओ प्रयोगशाला में नए नए अनुसंधान करो, सत्य का एहसास करो। वही तुम्हारा सच्ची पाठशाला होगी, वही तुम्हारा सच्चा मदरसा होगा, वही तुम्हारा सच्चा विश्वविद्यालय होगा। जब तुम लोग आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंस की तरह, सीवी रमन की तरह, एस.एन. बोस, डी.एन. बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह सत्य का एहसास करोगे। Where the mind is without fear and hate shall die. Where the mind is without fear and hate shall die. Where knowledge is free. Where the world is not fragmented into narrow domestic walls. Where truth comes from the depth of truth. Where striving, seeking, finding different ways and means towards the united, integrated, organized community, all the universal brothers and sisters work for welfare of the mankind, safety and security of the environment. Every creature has to be loved. Every property of the world has to be protected. That's my desire, that's my dream, that's my request. I salute you, sisters and brothers. Arise, awake and stop not till you enlighten your mind towards unity of purpose, towards unity of our thought. That is only love, integration, organization, perfection in our shining, faultless thoughts towards united growth and progress of every humanity. धन्यवाद।